Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए कुछ महिलाओं की केसेस में एग तो ग्रो हो रहा होता है बट एग रप्चर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल से सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आप अपने एग रप्चर के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जब महिलाओं का एग ठीक तरीके से मैच्योर हो जाता है उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं का एग रप्चर होता है। एग रप्चर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, बट ये प्रोसेस आपकी पीरियड के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। यानी जो पीरियड का पहला दिन होता है इस टाइम से ही महिलाओं की ओवरीज में 10 से लेकर 12 फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो 10 से लेकर 12 फॉलिकल्स हैं ये आगे चलकर सारे के सारे मैच्योर होंगे, ऐसा नहीं होता। इनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है और फूटने को तैयार होता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल भी कहते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर अंडा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की बॉडी में FSH, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि आपका ब्रेन काम हो, रिलैक्स हो, तभी जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से सही तरीके से FSH हार्मोन का प्रोडक्शन हो पाएगा पीरियड के पहले दिन से। अगर FSH हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तभी जाके आपका फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो होगा, डेवलप होगा और तभी जाके एग भी टाइम पे मैच्योर हो पाएगा और समय पे फूट पाएगा। तो ब्रेन को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बेस्ट तरीके है गाइस, आपको एक्सेल इनहेल थेरेपी करनी चाहिए पीरियड के पहले दिन से। पीरियड के पहले दिन से आपको ऐसा कपाल भाती वाला एक्सेल इनहेल थेरेपी नहीं करना है। आप अलोम विलोम कीजिए, भ्रमरी प्राणायाम कीजिए, कुछ योगा है जो आप पीरियड के दिनों भी कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, धूप में, वो भी मॉर्निंग की धूप में, पीरियड के पहले दिन से आप 15 मिनट्स जरूर वॉक कीजिएगा। ये करने से खुद आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपका ब्रेन बिल्कुल काम रहता है, बॉडी एनर्जेटिक लगती है, आपको आपका मूड भी अच्छा रहता है, कोई इरिटेशन नहीं होती, आपको मतलब पूरा दिन भर अच्छा सा फील होता है। ये चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे, तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, मूड भी अच्छा रहता है और FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ठीक तरीके से प्रोड्यूस हो पाता है, जो हेल्प करता है फॉलिकल को ग्रो एंड डेवलप होने में। तो सबसे पहला काम ये करना है। इसके अलावा क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में पीरियड खत्म होने के बाद से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है महिलाओं की ओवरीज। ये काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देती है ओवरीज को कि एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करो, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए, एग को मैच्योर करने के लिए। तो गाइस, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल जाता है ओवरीज को, तो ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिससे थोड़े टाइम के बाद महिलाओं का अंडा मैच्योर हो जाता है और फूटने को तैयार हो जाता है। तो दूसरा काम आपको करना है, ओवरीज में ब्लड फ्लो को बूस्ट करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पीरियड खत्म होने के बाद एक्सरसाइज करनी है, फर्टिलिटी योगा करनी है, जिससे महिलाओं की ओवरीज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई का मतलब है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट ओवरीज तक पहुंच पाए, जो हेल्प करे फॉलिकल्स को ग्रो होने में, मैच्योर होने में। इस कंडीशन में अंडा भी हेल्दी बनता है और आपकी ओव्यूलेशन के टाइम पे आपकी ओवरी से हेल्दी अंडा रिलीज होता है। देखिए, अगर आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे हेल्दी अंडा रिलीज हो रहा है तो 99% चांसेस हैं कि आपका इम्प्लांटेशन भी सफल होगा और आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाए। इसके साथ जो तीसरा काम करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, और हेल्दी डाइट में मेनली आप फोकस कीजिए कंसिस्टेंटली अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कोई भी एक सब्जी डेली ले ही लें, साथ में होल ग्रेन्स
लें, होल वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक करें। कुछ भी अपनी डाइट में अनहेल्दी ना लें, ना ही ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, ना ही ज़्यादा शुगर, ना ही ज़्यादा सॉल्ट। और इसके साथ अपने बीएमआई को मेंटेन करके रखिए। देखिए बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको 18.4 टू 24.5 चाहिए रहता है। अगर कम है तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, अगर ज़्यादा है तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इस कंडीशन में महिलाओं के हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते, यानी महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में अगर आपका अंडा फूट भी जाता है तो अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें, उससे पहले ही अपने बीएमआई को मेंटेन करें। इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो बहुत जल्दी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करती है। उसमें सबसे पहला है दालचीनी। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, बट दालचीनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के ओवरीज के फंक्शन को इम्प्रूव करने में, ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि ओवरीज से जो भी हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है वो ठीक तरीके से हो पाए, जिससे टाइम पे एग भी मैच्योर हो, एग टाइम पे फूटे भी, और साथ में आसानी से गर्भ में बच्चा भी चिपक पाए। इसके साथ अपनी डाइट में कोएंजाइम Q10 फूड्स जरूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये जो फूड्स है ये मेनली आपके एग की क्वालिटी पे काम करते हैं, यानी एग को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो एग को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ओव्यूलेशन के टाइम पे आसानी से एग सेल एंड स्पर्म सेल मिल पाते हैं। और इसके आगे भी गाइस, अगर आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट अच्छे क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ये एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे एम्ब्रियो आसानी से यूट्रन वॉल पे चिपक पाता है और महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। इसके साथ अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल में सबसे अच्छा है कॉड लिवर ऑयल आप ले सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, जो महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो अपनी डाइट में ओमेगा 3, 6 और 9 फूड्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये लेने से जो महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन है वो ठीक तरीके से हो पाता है, हार्मोन का मेंटेनेंस ठीक तरीके से हो पाता है, ओव्यूलेशन से पहले महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन चाहिए रहते हैं वो भी ठीक तरीके से काम कर। इसके अलावा जो लास्ट काम है गाइस, वो आपको करना है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता करनी होती है। फर्टिलिटी मसाज करने से ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिजुविनेट करती है, ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे वो ओवरीज हो, फैलोपियन ट्यूब हो, यूट्रस हो, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तीनों बहुत जरूरी चाहिए रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन इंप्रूव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जो हेल्प करता है यूट्रन लाइनिंग को थिकन करने में, ओवरीज के फंक्शन को इंप्रूव करने में। अगर फैलोपियन ट्यूब में कुछ स्कार्स है, एडेंशंस है, तो उसको भी क्लियर करता है, फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन को इंप्रूव करता है, ताकि फैलोपियन ट्यूब भी ठीक तरीके से काम करे, उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो और आसानी से फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से मूव कर पाए और समय पे गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाए, जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए, जैसे आपके हार्मोन भी बैलेंस में आते हैं। तो यही कुछ काम है गाइस, अगर आप ठीक तरीके से करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आपका पीरियड खत्म होने के 10 से लेके 20वें दिन के बीच में अंडा रप्चर हो जाएगा, जिससे आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो गाइज, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।